हेलो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काले मेघा पानी दे। ये पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखक ने गांव में आयोजित किए जाने वाले एक विशेष अनुष्ठान इंद्रसेना का वर्णन किया है, जिसमें गांव के लोग इंद्र देवता से वर्षा की प्रार्थना करते हैं। इस अनुष्ठान में गांव के बच्चे एक विशेष गीत काले मेघा पानी दे गाते हुए गांव-गांव घूमते हैं और गांव के सभी लोग उन पर पानी डालते हैं। इस संस्मरण में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच जो आपसी द्वंद्व होता है, यानी इन दोनों के बीच जो आपसी टकरार होती है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। विज्ञान का अपना एक तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस पाठ को लिखा है। लेखक ने इस संस्मरण में अपने किशोरपन के जीवन के बारे में बताया है। लेखक बताते हैं कि गांव की अनावृष्टि दूर करने के लिए, यानी जब गांव में बारिश नहीं होती थी और सूखा पड़ जाता था, तब इसे दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगते हुए चलती थी, जिनमें 10-12 साल से लेकर 16 से 18 साल के लड़के होते थे, जो अपने बदन पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। लेखक के अनुसार उनका किशोर मन भीषण सूखे की उस स्थिति में लड़कों पर पानी डालने को निर्मम बर्बादी मानते हैं। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चारों ओर पानी की कमी होती थी, ये इंद्रसेना गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते हुए फिरती थी। लेकिन पानी की कमी के बावजूद भी सभी लोग अपने अपने घरों से पानी लाकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते थे। आषाढ़ के उन दिनों में जब गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, तब इंद्रसेना की ये मंडली काले मेघा पानी देके नारे लगाती हुई यहाँ वहां घूम रही होती थी। बारिश न होने के कारण शहरों की अपेक्षा गांवों की हालत ज्यादा खराब हो जाती थी। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर बन जाती थी, जमीन फटने लगती थी, पशु पक्षी प्यास के मारे मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। दूर दूर तक बादल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में लोग जब पूजा पाठ कर हार जाते, तभी ये इंद्रसेना सड़कों पर निकल पड़ती। लेखक मानते हैं कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को बहुत हानि होती है, जिस कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बनकर रह गए। वैसे तो लेखक की उम्र इंद्रसेना के लड़कों की उम्र के ही बराबर की थी, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। इसीलिए उनमें समाज सुधार का जोश अधिक था और अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ाई करते थे। लेखक की एक मुंह बोली बहन थी, जिसे वह जीजी कहकर संबोधित करते थे। वह उनसे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन लेखक को वह अपने बच्चों से कहीं ज्यादा प्रेम करती थी। तीज, त्योहार, पूजा अनुष्ठानों में सबसे आगे उन्हें ही रखती थी। लेखक अंधविश्वास को मानते थे, लेकिन अपनी जीजी के कहने पर उन्हें सब कुछ करना पड़ता था। और इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली यानी इंद्रसेना पर पानी नहीं डाला, जिससे जीजी नाराज हो गई। बाद में जीजी ने लेखक को समझा बुझाकर उनसे बहुत बातें कही, जैसे पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है, ये तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिससे खुश होकर इंद्र देवता हमें पानी देते हैं। जीजी ने लेखक को समझाया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उनकी बात पर लेखक उन्हें काफी तर्क दे रहे थे, लेकिन जीजी लेखक के तर्कों को बार बार काट रही थी। आखिर में जीजी लेखक से कहती है कि जिस प्रकार किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज रूप में अपने खेत में बोता है, उसके बाद वह 30-40 मन अनाज उगाता है, वैसे ही अगर हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे।
इस संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है कि हम आजादी मिलने के बावजूद भी पूरी तरह आजाद नहीं हो रहे हैं। हम आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आजाद नहीं हुए हैं और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा है। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम खुद उसका अंग नहीं बन रहे हैं। लेखक कहते हैं कि देश की अरबों खरबों की योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती है। वो कहते हैं कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन फूटी गागरी खाली ही रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। न जाने ये स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति एक व्यंग्य व्यक्त किया है। उनके कहने का ये अर्थ है कि भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के कारण देश की जनता योजनाओं का सही से लाभ नहीं उठा पा रही है।